आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरीके से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा मोरल वैल्यू का चैप्टर है, जिसका चैप्टर नंबर है 8 और जिसका नाम है द पावर ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स क्या होता है? सहानुभूति, ठीक है। और द पावर मीन्स सहानुभूति की शक्ति। देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। क्लास कौन सा है हमारा? 4th। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं प्लेवे ऑनलाइन क्लास, वो भी प्लेवे के ऐप पर, ठीक है। चलिए, क्या है इसका मोरल? सिंपैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग एंड प्रॉब्लम। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? दूसरे की फीलिंग को समझना और उनकी प्रॉब्लम को समझना और उनसे थोड़ा सा मदद कराने की चेष्टा करना। दिस स्टोरी टेल्स हाउ कैन वी हेल्प पुअर एंड नीडी पीपल इन मैनी स्मॉल वेज। ये इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे कि हम कैसे गरीब लोगों की छोटे छोटे तरीके से मदद करा सकते हैं। भावना वाज टायर्ड। भावना एक बच्ची का नाम है। टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ। भावना थकी हुई थी। शी हैड जस्ट फिनिश्ड शॉपिंग फॉर थिंग्स फॉर द हाउस। वो जस्ट अभी अभी शॉपिंग करके फ्री हुई थी अपने घर के लिए। इट वॉज अ हॉट डे एंड शी वॉज एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स क्या होता है? बिल्कुल थका हुआ, बिल्कुल उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। एग्जॉस्टेड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जॉस्टेड और टायर्ड ये दोनों का ही मतलब थका हुआ होना होता है। लेट मी टेक एन ऑटो रिक्शा। उसने क्या बोला? शी थॉट, उसने सोचा, ठीक है। आई हैव टू मैनी पैकेट्स एंड पैकेट्स टू बी एबल टू वॉक होम। लेट मी टेक एन ऑटो रिक्शा, शी थॉट। आई हैव टू मैनी पैकेट्स टू बी एबल टू वॉक। उसके पास बहुत ज़्यादा थैलियाँ थी। पैकेट्स का मतलब भी थैली ही होता है, या पॉली बैग कह सकते हैं, या बहुत सारे उसके पास पैकेट्स होंगे। तो उसने सोचा कि एक ऑटो रिक्शा ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो चलना बड़ा मुश्किल है। जस्ट देन शी स्पॉटेड एन ऑटो रिक्शा। और वैसे ही उसने, स्पॉटेड मीन्स क्या होता है बच्चों? उसने देखा। स्पॉटेड मीन्स देखा, पाया, ठीक है। एंड स्टॉप्ड इट। आई हैव टू गो सरस्वती लोक। हाउ मच विल यू टेक? फिर उसने देखा कि एक रिक्शे को देखा और रिक्शे को उसने बोला कि भाई, उसको रोका। उसने बोला कि आई हैव टू गो सरस्वती लोक। उसका जो एड्रेस था उसने बोला कि मेरे को सरस्वती लोक पे जाना है। हाउ मच विल यू टेक? आप कितना लेंगे? हाउ मच विल यू टेक, ठीक है। तो उसने बोला, ऑटो रिक्शे वाले को रोक दिया। कितने पैसे लोगे? बोलते ना हम लोग कितने पैसे लेंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। 50 रुपीज़। उसने क्या रिप्लाई किया? 50 रुपये। उसने बोला कि मैं 50 रुपये लूंगा। रिप्लाइड द ऑटो रिक्शा ड्राइवर। ऑटो रिक्शा ड्राइवर के जो ऑटो रिक्शा का ड्राइवर था उसने बोला 50 रुपये लूंगा। ये देखो, ये ऑटो रिक्शा है, ठीक है। ये ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर है और ये शायद भावना है, ठीक है। ही वॉज अ यंग मैन अबाउट 30। ये इनका उम्र क्या है? 30 वर्ष। एक यंग मैन है। 50 रुपीज़ गैस्ड भावना। वो उसने आश्चर्य के संग उससे पूछा, या उसको चौंकाया या आश्चर्यचकित हुई। दैट इज टू मच। उसने बोला ये तो बहुत ज़्यादा है। आई विल पे यू 40। उसने बोला कि मैं आपको 40 दूंगी। द ऑटो रिक्शा ड्राइवर लुक्ड अनहैप्पी बट एग्रीड। उसको अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। मतलब उसने मान लिया। भावना सैट इन द ऑटो रिक्शा। हर थॉट्स वर रेसिंग अहेड। शी हैड टू मेक लंच, फिनिशिंग निटिंग द मफलर she was making for her mother, helped her son with his homework and then attend a dinner with her husband. अच्छा, देखो शुरुआत से पढ़ो। द भावना sat in the auto rickshaw। भावना ऑटो रिक्शा में बैठ गई। her thoughts were racing ahead। जो उसके विचार थे वो मन में दौड़ रहे थे। क्या क्या विचार दौड़ रहे थे? कि she had to make lunch, उसको लंच बनाना है। फिर निटिंग मीन्स क्या होता है? बुनाई। फिर उसको क्या बुनना है? भाई मफलर बुनना है उसको। किसके लिए बुन रही थी वो? अपनी मदर के लिए। फिर अपने हेल्प हर सन विद हिज होमवर्क। अपने बच्चे को होमवर्क के लिए मदद भी करनी है। एंड देन अटेंड अ डिनर विद हर हस्बैंड। और फिर शाम को, रात के खाने को क्या बोलते हैं? डिनर। फिर वो उसको अटेंड करना है अपने हस्बैंड के साथ। नेवर अ मोमेंट्स रेस्ट फॉर मी। क्या सोचा उसने? कि मेरे लिए कोई भी उसका मूवमेंट नहीं है कि जब मैं रेस्ट कर सकूं थोड़ा सा, ठीक है। उसने सोचा। अब क्या हुआ? ये देखो, ये जो आपका जो ऑटो रिक्शा वाला है वो क्या सोच रहा है? द प्राइज राइजेज
इज किलिंग अस पुअर पीपल मैडम, इट इज डिफिकल्ट टू रेज अ फैमिली दीज डेज। वो बातें कर रहा होगा, चलो वो देखते हैं अभी आता है कि नहीं। जस्ट देन द यंग ऑटो रिक्शा ड्राइवर स्पोक आउट। और जैसे ही वो सब सोच रही थी और उसके बीच में ही ऑटो रिक्शा ने क्या किया, सोचा। क्या बोला उसने, द प्राइस राइज इज किलिंग अस पुअर पीपल मैडम, इट इज डिफिकल्ट टू रेज अ फैमिली दीज डेज। देखो ये यहाँ पे जो बोला ना इसने, तो उसने बोला मैम इतने महंगाई हो गई है कि हम गरीब आदमी को जीना मुश्किल हो गया है इन दिनों। रेज अ फैमिली दीज डेज का मतलब घर चलाना। रेज अ फैमिली का मतलब क्या होता है, घर चलाना या एक परिवार पालना बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं फिर क्या हुआ इसमें। इसके बाद क्या हुआ, वॉट एवर आई अर्न इज इनसफिशियंट दो आई प्लाई माई ऑटो रिक्शा फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। उसने बोला कि मैं वॉट एवर आई अर्न इज इनसफिशियंट, मैं जो भी कमाता हूं वो बड़ा ही इनसफिशियंट रहता है, जबकि मैं सुबह से लेकर मॉर्निंग टू नाइट यानी सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक ऑटो रिक्शा चलाता हूं तब। भावना हर्ड हिज वर्ड्स एंड फेल्ट गिल्टी। गिल्टी मीन्स बच्चों क्या होता है, गलती का एहसास होना। गिल्टी मीन्स क्या होता है, गलती का एहसास होना। तो उसको गिल्टी फील हुआ। उसने सोचा कि देखो भाई, जब हम इतने बड़े आदमी होके हमें दिक्कत आती है तो ये तो छोटा आदमी, इसको तो कितना दिक्कत आती होगी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं भाई उसको, हियर शी वॉज पिटिंग हर सेल्फ व्हेन देयर वर पीपल विद प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर एंड स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स होता है बेटा भूखमरी, और हंगर मीन्स होती है भूख। ठीक है, तो उसने सोचा, भावना हर्ड इज वर्ड एंड फेल्ट गिल्टी, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, गिल्टी फील हुआ। हियर शी वॉज पिटिंग हर सेल्फ व्हेन देयर वर पीपल विद प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर एंड स्टार्व। उसने बोला हम कितने सेल्फिश, मैं कितनी सेल्फिश हो रही थी, लोग ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं और मैं केवल यही सोच रही थी कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, जबकि लोगों के पास और भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, भावना आस्क्ड द ऑटो रिक्शा ड्राइवर। उसने बोला कितने बच्चे हैं तुम्हारे। उसने बोला, क्या बोला, 4 मैडम। उसने बोला 4, 2 ऑफ देम गोइंग टू स्कूल बट आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड देयर बुक्स कॉपीज एंड स्टेशनरी। उसने बोला कि 2 तो उनमें से स्कूल जाते हैं लेकिन बाकी की हम कॉपी किताबें वगैरह लेने में सक्षम नहीं हैं। अब देखते हैं कैसे मदद करी होगी भावना ने। चलो भाई, तो क्या हुआ, देयर कन्वर्सेशन कंटिन्यूड अबाउट हाउ द पुअर मैन वाज स्ट्रगलिंग टू लुक आफ्टर देयर फैमिली नीड। और वो रास्ते भर ऐसी डिस्कशन करते रहे कि आखिर उन लोगों की कैसे, उन्होंने कि कैसे पुअर आदमी है वो स्ट्रगल कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। ये सारी बातें करते रहे और इन बातों बातों में ही भावना का घर आ गया। भावना रीच्ड हर हाउस, भावना अपने घर पहुंची। शी टोल्ड हिम टू स्टॉप एंड सेड प्लीज वेट फॉर अ मिनट। उसने उनसे बोला भैया एक मिनट रुकना। गोइंग इनसाइड द हाउस, घर के अंदर गई। शी हंटेड आउट हर चिल्ड्रंस ओल्ड बुक्स, ब्लैंक नोटबुक्स एंड एक्स्ट्रा पेन्स एंड पेंसिल। वो घर से क्या ले आई, अपने बच्चों की पुरानी किताबें, खाली नोटबुक्स जिन पे कुछ काम ना हो, और एक्स्ट्रा पेन और पेंसिल्स। प्लीज टेक दीज फॉर योर चिल्ड्रन, आप ये ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। दे मस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन देयर फीट लाइक हाउ माई चिल्ड्रन आर डूइंग। इससे उनको बड़ा अच्छा लगेगा और उनको अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर मिलेगा पढ़ाई करने का और अपने पैरों पर खड़ा होने का। स्टैंड ऑन देयर फीट का मतलब क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होने का, जैसे कि मेरे बच्चे हैं। सेइंग दिस शी हैंडेड द मैन 40 रुपीज, और ये कहते हुए उसने उस व्यक्ति को 40 रुपए दिए। ही लुक्ड एट इट, और उसने देखा। भावना स्माइल एंड सैड कीप इट। भावना ने स्माइल किया और बोला आप इसको रखिए, ये पैसे भी रखिए और ये भी रखिए, चीज़ें भी रखिए। तो कितना अच्छा लगा। तो हमने इसका स्टोरी क्या था, मोरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड अ स्टोन इज दैट द फॉर्मर हैज फीलिंग्स एंड द लेटर डज नॉट। डोंट बी अ स्टोन। हमको पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को इंसान है तो इंसानियत का परिचय देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी मदद की जा सकती है उसकी करनी चाहिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा चैप्टर, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए आप इसको दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। ये आपके ऐप के मेमोरी में हमेशा डला रहेगा। ठीक है, और इसके बाद एक्सरसाइजेस को लगाना है, स्टडी मटेरियल में देखकर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लर्न करने हैं। बाकी सब
आपको ऐप पर नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। आगे के लिए आप जुड़े रहिए इस ऐप से। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।